चलो तो आज देखते हैं सीक्वेंस सीरीज को तुम लोग कितने अच्छे से प्रिपेयर किए हो इस क्वेश्चन की हेल्प से, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एस एक वैल्यू है जहां पे समेशन का इसने यूज किया है, आर की वैल्यू 1 से 117 तक जा रही है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसने लगा दिया है। फिर कह रहा है कि अगर इस एस की वैल्यू को मैं यहां पे p बाई क्यू के फॉर्मेट में देखता हूं जहां पे p और q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 है, यानी कि वो वैल्यूज आगे डिविजिबल नहीं है, आगे डिवाइड नहीं हो पा रही हैं, कट नहीं रही हैं बेसिकली। तो p प्लस q की वैल्यू अपने को बतानी है। अब देखो इसमें दिक्कत ये है कि एक एक वैल्यू को डाल के देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंदी और टाइम लगने की वजह से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जनरली स्किप कर देते हैं। जिसके अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे पता है कि इसका आउटपुट इंटीजर आएगा, ठीक है, हमेशा। अब चाहे r की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 117 तक सारी वैल्यूज डाल के देख लो, लेकिन दिक्कत ये है कि ये एक्चुअल में इंटीजर, जैसे देखो r इक्वल टू अगर मान लो मैंने 1 डालोगे तो तुमको पता चल जाएगा यहाँ पे 2 और 1 का रूट 1 ही होता है, ये आएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। सेम तरीके से r इक्वल टू 2 अगर तुम पुट करोगे तो फिर भी वही होगा, क्योंकि 2 का रूट तो 1.414 होता है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होता है, तो फिर से ये 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही r इक्वल टू 3 अगर तुम पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, फिर रूट 3 1.7 होता है तो फिर से 1 आ जाएगा, तो ये 1/3। लेकिन जैसे ही r इक्वल टू 4 पुट करने जाओगे तो अब क्या होगा, 4 का रूट तो 2 होता है तो ये 2 हो गया, फिर ये अब हमारे पास में 1/5 आएगा। फिर r इक्वल टू 5 पे अगर देखोगे फिर से वही होने लगेगा। तो ये कितनी बार हो रहा है, मेन काम तो ये है कि ये ऐसे तो हम हर एक वैल्यू के लिए तो चेक कर नहीं सकते, इतना टाइम तो है भी नहीं हमारे पास में। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा देख लेते हैं, जब r परफेक्ट स्क्वायर है तब रूट की वैल्यू ही इंटीजर में होगी और तब वैल्यू बदल रही होगी। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं पहले उनको देख लो, यानी कि 1 होता है, 4 होता है, फिर 9, 3 हो गया, फिर 4 पे आ जाओ, 5, 6, 7, फिर 8, 9 और 10। लेकिन 11 का अगर देखोगे तो वो इससे ज्यादा चला जाएगा, तो वो देखना नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अपने को देखना है जब r की वैल्यू 1 रहे और 4 से छोटी रहे, इन दोनों के बीच में कितनी r की वैल्यूज होंगी, 3, 1, 2 और 3, 1 को इंक्लूड करते हुए, तो तीनों बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमको 1 मिलेगी। तो यहां पे 3 वैल्यूज होंगी ऐसे ही अगले वाले में कैलकुलेट करोगे, अब इसमें भी टाइम लगेगा। तो इसमें सीधा सा ये होता है कि अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर्स तो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 3, 5, यहाँ पे फिर 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 19, ऐसे होता है। इस तरीके के सीक्वेंस में चलता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि 3 बार अगर ये वैल्यूज हो रही हैं, जिसका मतलब 1/3 1/3 1/3 मेरे को 3 बार ऐड करना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली 3/3 हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 1 ही आएगी, है ना। ऐसे ही इसको देखो, 4 से 9 तक चलेंगे, 4 पे भी 1/5, 5 पे भी 1/5, ऐसे टोटल 5 बार 1/5 होगा, फिर से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, पहले वाले की तो 1 होगी, दूसरे की भी 1 होगी। अब 9 से स्टार्ट करते हैं, जब जैसे ही 9 रखोगे तो उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 करोगे 6 हो गया, प्लस 1 किया 7, और यहां पे टोटल वैल्यूज कितनी है, 7, तो 7/7 करोगे, 1/7 1/7 1/7, टोटल 7 बार आएगा, अल्टीमेटली 7/7 होगा, जिसका मतलब क्या हो गया, 1। ऐसे ही अगले वाले का भी 1, ऐसे ही अगले वाले का भी 1, इस तरीके से चलता जाएगा। और ये टोटल 1 कितनी बार आएगा, जितनी ये टर्म्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल ये तो हो जाएगी वैल्यू 9। चाहो तो तुम बाकी के लिए कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब अभी अपना आंसर आया नहीं है, क्योंकि अभी बच गया है पोर्शन 100 और 100 से आगे वाला। तो जब हम 100 से 117 तक जाएंगे तो 100 पे आउटपुट देख लो क्या आ रहा है, 1 इंटू 100 का रूट हो गया 10, 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10, और ये आ गया, यानी कि 1/21 आएगा। अगले वाले में भी 1/21 आएगा। ये बदलता कहां पे, यहां पे, कि जब 11 आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट, लेकिन ये आ ही नहीं रहा, 117 तक हम जा रहे हैं, तो हर बार 121 आएगा, ठीक है। इन सबको अपने को ऐड करना है, तो इस पे भी 121 आएगा। अब अपने को देखना है टोटल नंबर ऑफ कितनी बार ऐसा 1/21 आ रहा है। उसके लिए ये 100 है, ये 117 है, दोनों के बीच में 17 टर्म होंगी, लेकिन दोनों टर्म्स को इंक्लूड भी करना है तो 18 हो जाएंगी।
तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो टोटल है 18 टाइम्स आ रहा है, जिसका अल्टीमेटली मतलब हो गया 18/21। अब अपने पास में आउटपुट आ चुका है कि 9 तो ये था, 18/21 ये आ गया। तो अब यहां पे हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 9 + 6/7, जिसको करोगे तो 63 और 669/7 ये आ जाएगा हमारे पास में। अब ये p/q के फॉर्मेट में भी चेक करना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 7 से डिविजिबल है ही नहीं 69, तो एक्चुअली में ये p/q के फॉर्मेट में ही है। दोनों का सम अगर करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 76, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। तो कितने लोगों का सही आंसर आया ये बताएं कमेंट में, है ना। और अगर आपको इसी तरीके से सीक्वेंस सीरीज के अगर मान लो इसका आंसर नहीं आया तो सीक्वेंस सीरीज को थोड़ा और अच्छे से करने की जरूरत है, जिसके लिए लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है वहां से कई सारी वीडियोस हैं। उन सब में से कुछ जो वीडियोस जो तुमको लगता है कि जिस सेक्शन में तुम वीक हो पीवाईक्यूज वगैरह वाले में, वहां से जाके चेकआउट करो।